हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। एक श्रवण के ऊपर बहुत अद्भुत बात मैं बताऊंगा, जो भी आज मैं प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहा था। 1.2.8 धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अब इसका मत आपने सुना बहुत होगा, लेकिन प्रभुपाद बड़ी अच्छी बातें कह रहे थे कि देखिए, व्यक्ति धर्म का बड़े अच्छे से अनुष्ठान कर रहा है। अनुष्ठान का मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। तो उससे यदि भगवान कृष्ण की कथा में, भगवान विष्णु की कथा में उसकी रति नहीं होती है, तो जो भी धर्म उसने किया है वो केवल श्रम है। अर्थात केवल श्रम का मतलब है श्रम तो किया लेकिन फल नहीं मिला। तो विज्ञान समझिए, विज्ञान यह है कि जब व्यक्ति का चित्त पवित्र होता है तो वह, अगर धर्म के संपादन से चित्त पवित्र होता ही है, और जब पवित्र होता है तो वह भगवान के तरफ आकर्षित होता है, भगवान के बारे में सुनने के प्रति आकर्षित होता है। वही नहीं हुआ तो धर्म का पालन का फल क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। अब रति का क्या मतलब है? तो रति बड़ा सुंदर बताया था। देखिए, रति मतलब होता है स्त्री और पुरुष का आकर्षण, जो इस जगत में सबसे पावरफुल फोर्स है। प्रभुपाद में मतलब ये श्लोक मैंने कई बार सुना, लेकिन ये एंगल तो हमने पहली बार सुना। कह रहे हैं इस जगत में जैसे युवती नाम यथा यूनम यूनम च युवतो तथा मनोभिरमते तद्वत मनोभिरमताम। तो जैसे कोई सुंदर स्त्री को देखकर नवयुवक सहज रूप से आकर्षित हो जाता है, उसको अलग से बताया नहीं जाता भाई देखो सुंदर स्त्री है, तुम्हें आकर्षित होना चाहिए, या किसी हैंडसम बॉय को देख के लड़की को आकर्षित होती है। ऐसा आकर्षण जब कथा में हो रहा है, तब मानिए कि हम धर्म का अनुष्ठान ठीक से कर रहे हैं। कोई रोके तब भी आकर्षण कथा से ना हो, आकर्षण से ना रुके, तब माना जाएगा कि धर्म अच्छे से संपादित हो रहा है। दिस इज वेरी अमेजिंग। तो अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, प्रभुपाद कहे बड़ा अच्छा, भाई मान लीजिए व्यक्ति अमेरिका के बारे में सुन रहा है, तो खूब सुनेगा तब उसके मन में वहां जाने की इच्छा होगी। जिस स्थान पे कभी गए ही नहीं है, उसकी महिमा सुने बिना और उसके प्रति आकर्षित हुए बिना व्यक्ति वहां जाने के लिए कोई साधन क्यों करेगा? कोई अभिलाषा ही नहीं रहेगी। तो भगवान के बारे में सुनने का मतलब है भाई वैकुंठ के बारे में सुने, वैकुंठ में क्या है, गोलोक में क्या है, भगवान वहाँ पे क्या करते हैं, ये सब बात सुनेगा तब उसका आकर्षण होगा। अगर सुनना नहीं चाहता है तो वो जाना भी नहीं चाहेगा। और देखिए, समझ लीजिए कि हम साधन तभी करते हैं जब इच्छा हो। किसी भी चीज को प्राप्त करने का साधन तभी किया जाता है उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा हो। तो आप समझ गए कि सभी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा या भगवान के धाम प्राप्त करने की इच्छा का आधार ही श्रवण है, और श्रवण को बंद नहीं कर सकते हैं। उस श्रवण से इच्छा और बलवती होती जाती है, और वह भी भगवान को प्राप्त करने का ही तरीका ही है। मैं एग्जाम्पल दूंगा, मैं बाली से होके आया, हम तो प्रचार के लिए गए थे, तो वहाँ भक्त लोग थोड़ा हमको टहला दिए थे, मतलब इधर से इधर देखो, उधर थोड़ी वादी वादी दिखाए थे हमको। तो हम जब इधर आकर के मसलोरा गया था यमुनानगर प्रचार में, तो वहाँ भक्तों को बता रहा था कि वहाँ बहुत सुंदर झरने हैं, ये है, फल बड़े मीठे हैं इत्यादि। तो अकस्मात आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ प्रीचिंग तो उनको बताया, वो कह रहे प्रभु जी कितने का टिकट है? हम तो उनको नहीं बोले कि आप जाइए, लेकिन वहाँ की कुछ महिमा सुन ले कि भाई वहाँ पे फल बड़े अच्छे मिलते हैं, जो प्रसाद खूब अच्छे से खिलाते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, ये फलाना। तो मतलब केवल भौतिक जगत के विवरण का थोड़ा बहुत, कभी गए नहीं है, लेकिन सुनने से इनको तुरंत मन में आया कितने रुपए का टिकट है, मतलब अब टिकट के लिए पैसे जोड़ेंगे, पैसे चाहिए तो फिर उसके लिए मेहनत करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। अब यानी सुनने से ही व्यक्ति की जाने की इच्छा होती है। बहुत अच्छी बात है। नहीं, हम सभी में थोड़ी थोड़ी तो आकर्षण हो गया है भगवान के कथा को सुनने का, अब उसको और बढ़ाना चाहिए। यही हमारी तपस्या का है, जो भी हम तपस्या की उसका फल है। कथा ही फल है, और कथा का फल भी कथा ही है। अच्छा, चलिए हम इस गीता के श्लोक को देखते हैं। भगवान से अर्जुन ने कहा था, मन से यदि तत्शक्कम, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं आपके इस विश्व रूप को देखने में समर्थ हूं, तो हे योगेश्वर, हे प्रभु, आप मुझे वो दिखाइए। तो योगेश्वर कहने का आशय था कि अगर मैं नहीं भी योग्य हूं तो भी आप अपनी योग शक्ति से मुझ में वह सामर्थ्य उत्पन्न कर देंगे। तो अब भगवान क्या कहते हैं जरा देखिए। भगवान अर्जुन को सावधान करते हुए, अपना रूप दिखाने वाले सावधान करने के, देखो सावधान,
अब हम तुमको वह रूप दिखाने वाले हैं, इसलिए 4 श्लोक बोलेंगे। मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। बोलिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। श्री भगवान वाचा। श्री भगवान ने कहा, पार्थ, हे पार्थ, मैं नानाविध, मेरे नाना प्रकार के, नाना वर्ण आकृति, नहीं वर्ण मतलब रंग, नाना रंग और आकृति विशिष्ट यानी विभिन्न आकृतियों से युक्त, शतशः शत शत अथ सहस्रशः, और अथ का मतलब होता है और हजार हजार दिव्यानि रूपाणि पश्य, दिव्य रूपों को देखो। अब एक बात है कि बोले थे विराट रूप दिखाने के लिए, तो रूप का रूपाणी कैसे हो गया, ये रूपांतर कैसे हुआ? आप हमको वो ऐश्वर्य रूप दिखाइए, तो रूप तो एक वचन में था और यहाँ बहुवचन में दिखा। तो देखिए, कोई कहता है भगवान इच्छा नहीं पूरी करते हैं, भगवान को एक रूप बोलेंगे तो एक रूप देखो, 1000 रूप दिखाएंगे। तो बात यह है कि उस विराट रूप में अनेकों रूप थे, इसलिए यहां पे बोल रहे हैं रूपाणी। कोई कहे कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो मूवी एक वचन में है कि बहुवचन में? एक वचन। मूवी अच्छा, साधु है, इनको पता ही नहीं मूवी क्या होती है। मूवी मतलब पिक्चर, सिनेमा। तो एक पिक्चर देखने जाते तो एक ही पिक्चर में क्या एक ही चीज देखते हैं आप? नहीं, पिक्चर शब्द भी तो एक होता है, पिक्चर मतलब चित्र, लेकिन एक पिक्चर नहीं है। उस पिक्चर का मतलब होगा ऐसे बहुत सारी पिक्चर होंगी, है ना, अलग अलग रंग होंगे, अलग अलग सीन होंगे, ऐसे करके। तो कह रहे हैं कि भले ही उन्हें एक रूप दिखाने के लिए बोला, ऐश्वर्य रूप, लेकिन उस रूप में स्वाभाविक सी बात है, एक ही रूप होगा तो ऐश्वर्य क्या होगा? अनेक रूप होंगे तब ना ऐश्वर्य कहा जाएगा। तो अनेक रूप हैं, उसको वहां दिखा रहे हैं। पश्य में, पश्य का मतलब देखो, ए देखो। तो जैसे मैं बोला ए देखो, तो मतलब ध्यान आकृष्ट करे, देखो, तो बोला देखो, ऐसे। इंटरेस्टिंग है। पश्य का कहने का मतलब है कि यद्यपि तुम्हारा देखने का सामर्थ्य नहीं है, तो भी मैं तुम्हें इंस्टेंटली सामर्थ्य दे रहा हूं। देखिए, यद्यपि भगवान आगे कहेंगे कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुमको मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूं, लेकिन यहां पे दे दिए हैं बिना कहे। ये देख लिया आपने? श्लोक बहुत सिंपल है, लेकिन कितने रहस्यमय बातें। पश्य तो कह देखो। अच्छा, मैं आप लोग मेरा विराट रूप देख रहे हैं? मैं भी नहीं देख रहा हूं, क्योंकि है भी नहीं भाई। पश्य का मतलब देखो। तो अब ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी ना कि भगवान उनको दृष्टि दिए बिना आज कह देखो, कहीं क्या देखे? बीच पितामह दिख रहे हैं, हाँ दिख रहा है, हाँ दुर्योधन दिख रहा है, ये मत देखो। तो पश्य का मतलब है कि देख, जैसे बोले तुरंत ही योग्यता दे दी देखने की विराट रूप को। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। पश्य में, मेरे, पार्थ मतलब प्रथा के पुत्र, रूपाणी रूपों को देखो, शतशः मतलब सैकड़ों, मतलब 100 के रेंज में, और हाँ, और सहस्रशः मतलब हजारों, ऐसे 100 और हजारों रूप वाले मेरे रूप को देखो। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा आकृति च। ये नाना विध मतलब नाना प्रकार के दिव्य, दिव्य मतलब अलौकिक। दिव्य नॉट नेसेसरली मीन्स
ट्रांसेंडेंटल, यहाँ पे दिव्य का अर्थ है अलौकिक, इस जगत में जो ना दिखते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान आध्यात्मिक जगत की चीजों को दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे यहाँ तो दवाई को भी दिव्य कह देते हैं, दिव्य पेय तो यहाँ तो हर तरह से दिव्य चलता है कि नॉट, दिव्य दिव्य त्रिफला चूर्ण तो उसको भी दिव्य कह देते हैं। लेकिन दिव्य का थोड़ा सा अर्थ यहाँ पे लेना पड़ेगा अलौकिक, इस जगत में जो नहीं, इस लोक में जो नहीं दिखता, वह अर्थ में कह रहे हैं। नाना वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, अलग अलग रंगों वाले, और नाना आकृति नीचा, और विभिन्न आकृतियों वाले रूपों को आप देखो। श्रीधरी, अर्जुन के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने अत्यंत अद्भुत रूप का दर्शन कराने की इच्छा से सावधान हो जाओ, ऐसा कहकर अर्जुन को पश्य इत्यादि 4 श्लोकों द्वारा भगवान अपनी ओर उन्मुख करते हैं। लाइन समझ में आ गया? उन्मुख मतलब अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट करते कि देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। यहां रूप एक होने पर भी उसके अनेक प्रकार होने के कारण रूपाणी इस बहुवचनांत पद का प्रयोग है। यह भी स्पष्ट समझ में आ गया? है ऐश्वर्य रूप, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज दिखाएंगे। जैसे आप लोग कैलाइडोस्कोप देखा है, कैलाइडोस्कोप बचपन में देखा होगा, एक आदमी आया करता था और वो छोटा सा डिब्बा लेके आता था, और हाँ बच्चों को बोलता देखो देखो देखो, 1 रुपया ले आता था जो भी, हाँ तो देखो देखो देखो, तो हम लोग से आंख लगा के देखते, तो हर क्षण कुछ कुछ नए नए दृश्य प्रस्तुत करता। आजकल तो सब खत्म हो गया, अब ये बहुत गाँव में हाँ सब चलता। तो अब हम लोग, ये मैं देखा हूँ 89 87 में देखा हूँगा मैं, बचपन में बहुत टांडा में हम लोग रहते थे, तो वहाँ आया था, अभी याद है वो। उसके बाद हम देखे नहीं उसको कैसे करते हुए, लेकिन उस जमाने की बात, उस समय आते तब तो सब समाप्त हो गया। कुछ ऐसे वो चक्का घुमाता रहता था और नया नया आपको रंग दिखाई पड़ेगा उसमें। हे पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों अपरिमित, अपरिमित मीन्स अनलिमिटेड, एवं अनेक प्रकार की दिव्य अर्थात अलौकिक रूप देख। दिव्य का समझ गया आप अर्थ? दिव्य का अर्थ ये नहीं कि प्रकृति के पार ही है, दिव्य का वास्तविक अर्थ होता है प्रकृति के पार, लेकिन अलौकिक का मतलब होता है इस जगत के ही हैं लेकिन हमारे इस लोक के नहीं होंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है। वर्ण यहाँ शुक्ल कृष्ण आदि रंगों का वाचक है, कोई सफेद कोई काले, और आकृति शब्द अव्यय सन्निवेश का बोधक है। ये क्या भाई हिंदी हुई? देखिए कोई आकृति है तो उसके घटक अवयव होते हैं। हम लोगों के यहाँ पे शरीर की अलग अलग आकृति है कि नहीं? तो अगर आप इसको ब्रेकअप करें तो गाल है, नाक है, आँख है, कान है, आँख है, तो सबकी आँख अलग अलग प्रकार की है। तो अगर मैं अपने शरीर के बारे में बात करूं तो मेरे शरीर में अलग अलग अवयवों का सन्निवेश है, अलग अलग अवयवों को इकट्ठा करके एक विशेष शरीर की आकृति दी जाती है। चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं, पता है आपको? चुड़ैल भी होती है, हाँ जी होती है। तो चुड़ैल के पांव उल्टे होते, तो वहां भगवान उसके पांव को उल्टा फिट किए हैं, तो वहां पे अलग अवयव होता है। किसी के आप देखेंगे कि शरीर बड़ा है लेकिन पांव छोटा है, देखा है ना? किसी का ऊपर वाला भाग बहुत छोटा होता है लेकिन टांग बहुत लंबा होता है, कोई पतला कोई दुबला। तो ये अलग अलग अवयव, अवयव समझते? मेरा हाथ मेरे एक शरीर का एक पार्ट है, तो इसको मान लीजिए ऐसे सोचिए कि मेरे शरीर में इस हाथ को अलग से जोड़ा गया है, तो इसका निवेश हो गया। फिर इस लेफ्ट वाले को जोड़ दीजिए, किसी की गर्दन छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, तो अलग अलग अवयवों से युक्त हुए कि नहीं? एक ही आकृति जो है वो अलग अलग प्रकार के अवयवों के सन्निवेश, मतलब जॉइंट, क्या कहेंगे? सन्निवेश मतलब होता है जॉइंट, मिला दीजिए, तो अलग अलग अवयवों का जो समूह है उससे एक आकृति बनती है। ऐसे अलग अलग प्रकार की आकृतियां हैं। शिव जी की बारात में विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत थे और सबका डिजाइन अलग था। किसी की 1 आंख थी यहाँ सेंटर में, किसी की 3 आंख थी, किसी का 3 मुख था, किसी का 2 था। तो अब सब अलग अलग अवयवों के संयुक्त हुए ना, तो यही बात बोल रहे हैं। यानी कि अवयवों का भेद था और रंग का भी भेद था। ऐसा जिनके नाना वर्ण और आकृतियां अनेक प्रकार के रूप रंग हों, उन्हें नाना वर्णाकृति कहते हैं। ऐसे मेरे दिव्य रूपों को दर्शन कर। सारार्थ वर्षनी, सर्वप्रथम इसे अपने अंश प्रकृति के अंतर्यामी प्रथम पुरुष के सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र नेत्र तथा सहस्त्र पदयुक्त रूप को दिखाऊंगा, जो कि पुरुष सूक्त में कहा गया। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। ऐसा करके भगवान गर्भोद, प्रकृति के अंतर्यामी तो है 3 है, एक है महाविष्णु, एक है गर्भोदक्षय विष्णु, और
क्षीरोदकेश विष्णु किनके बारे में बोल रहे हैं? ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सहस्र शीर्ष पुरुष इन तीनों को ही कह सकते हैं, लेकिन जो मैं समझावट है वो गर्भोदक्ष विष्णु के बारे में, उन्हीं को सहस्र शीर्ष पुरुष कहा जाता है। तो जो भी हो, उनमें से वो पहला उनका दर्शन कराऊंगा, उसका अन्य दर्शन कराऊंगा, जिनकी स्तुति पुरुष सूक्त में हुई थी वेदों में। उसके बाद प्रस्तावित विषय के उपयोगी उस स्वांश अपने अंश के ही काल रूपत्व को जनाऊंगा। कैसे भगवान की शक्ति काल रूप में भी है वह भी दिखाऊंगा। कैसे सबको खा रहे हैं, काल सबको खा रहा है कि नहीं खा रहा। तो आप लोग 11वां अध्याय पढ़े होंगे, तो उसमें बताते हैं, आगे जाके बताया कि कैसे देखेंगे कैसे भीष्म द्रोण सबको खा रहे हैं भगवान। तो भगवान की काल शक्ति है, उसके काल रूप को दिखाएंगे भगवान, यानी गर्भोदक्ष विष्णु को दिखाएंगे और उन्हीं भगवान विष्णु के काल रूप को दिखाएंगे, कैसे वह सबको खा रहे हैं काल के रूप में। ठीक है, मन ही मन ऐसा विचार कर भगवान अर्जुन को सावधान हो ऐसा कहते हुए अपनी ओर अभिमुख कर रहे हैं। पश्य रूपाणी, इन दो शब्दों में श्री भगवान कह रहे हैं कि मेरे एक ही स्वरूप में मेरे सैकड़ों स्वरूप समूह अर्थात विभूति समूह हैं, तुम उन्हें देखो। देखिए, भगवान ने 10वें अध्याय में कहा था, विष्ठभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, मैं इस पूरे जगत में नियामक के रूप में व्याप्त हूँ, लेकिन एक अंश से ही व्याप्त हूँ। जितनी यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवा तत्तत्वावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। इस जगत में तुम किसी भी विभूति को देखो, कोई भी सौंदर्य से युक्त है या ऊर्जा से, मतलब प्रभाव से अधिक उसका है, उसका बहुत अधिक प्रभाव है, तो उसको मेरे अंश के एक तेज से ही युक्त मानो, उस तेज से उत्पन्न हुआ है। तो भगवान यहाँ पे दिखाएंगे कि इतने सारी जो विभूतियां दिखा रहे हैं, अब जो इसमें जिन विभूतियों का वर्णन किया, तो कह रहे हैं वो सारी विभूतियों को तुम एक साथ देख लो, यहाँ पे एक ही समय में देख लो कि जिन जिन का वर्णन किया था वो सब मेरे स्वरूप में स्थित किस प्रकार से है, वह देख लो। ठीक है, गीता भूषण टीका। अर्जुन के द्वारा प्रार्थित होकर भगवान यहाँ 4 श्लोक कह रहे हैं, ताकि अर्जुन उनके सर्वदेवाकार, यानी सारे देवता भगवान में ही निवास करते हैं, वैसा रूप सहस्र शीर्षा गर्भोदक्ष विष्णु प्रकृति के अंतर्यामी को देख सकें और वे अर्जुन को इस प्रकार से योग्य बनाकर उनको अपने काल स्वरूप का प्रकटीकरण भी कर सकें। तो क्या सूचित हो रहा है? 4 प्रकार से दिखाएंगे, सर्वदेवाकार, सहस्र शीर्ष, प्रकृति के अंतर्यामी और काल रूपत्व, ये इस तरह से भगवान दिखाएंगे। पद की पश्य आवृत्ति दर्शनीय रूपों की अद्भुतता सूचित करने के लिए यह समझना चाहिए। पश्य यहाँ पे भी है, और एक बार देख लेते हैं कि आगे के श्लोकों में भी है क्या, जरा देख लेते हैं। पारायण फल देखिए, पश्य इसमें एक बार आया है, पश्य 6 में 2 बार आया है, पश्य 7 में 1 बार आया है। तो जो बार बार आ रहा है और फिर 8वें में फिर पश्य आया है, तो इस तरह से बार बार आने का उद्देश्य यही है कि भगवान अपनी विभूतियों की महिमा को बता रहे हैं, अद्भुतता को बता रहे हैं। देखो ये, देखो भाई ये स्थिति है, देखो ये है। ऐसा सुना आपने कभी? देखो ये क्या कर रहा है। अगर ना समझ में आता हो तो याद है जब आपके पापा ने अपनी मम्मी को कहा, देख रहे हो तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, देखो उसकी हालत, देखो देखो उसने कितनी शरारत, देखो। तो अरे एक ही व्यक्ति को दिखाने के लिए बार बार देखो देखो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको एक अद्भुत रस का अनुभव हो रहा है कि लड़का कितनी नालायक निकल गया कि नहीं। तो वहाँ पे पश्य चलता है। तो इसीलिए उसी तरह से भगवान यहाँ पे अपने विभूतियों की अद्भुतता को सूचित करने के लिए बार बार पश्य का उपयोग कर रहे हैं। मेरी सहस्त्रों विभूतियों को मेरे एक रूप में ही देखो जो हजारों मुख वाला है। इसका अर्थ है तुम देखने के योग्य बनो। तो भगवान ने इस प्रकार से पश्य कहने का मतलब था योग्यता दे दी। तात्पर्य, अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था। दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ जो मिसिंग हो गया, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है, मतलब सामान्य आंखों से नहीं दिख सकता है, फिर भी भगवान ने प्रकट कराया। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है।
भगवान का वह विश्व रूप क्योंकि जगत के लाभार्थ प्रकट होता है और जगत काल के द्वारा प्रभावित है कि नहीं है? है। जगत प्रकट होता है और अप्रकट होता है, तो जो ये जगत इसके लाभ के लिए विश्व रूप है। आध्यात्मिक जगत में विश्व रूप की जरूरत नहीं है, तो इस जगत के लिए प्रकट हो रहा है, इसलिए यह भी काल के द्वारा प्रभावित होगा। जैसे समझने का प्रयास करें, क्या परमात्मा स्वरूप शाश्वत है? अब यहां नहीं, परमात्मा स्वरूप भगवान का शाश्वत नहीं है। भगवान का क्या गर्भोदशाई स्वरूप शाश्वत है? अब आप समझ गए, कैच कर रहे हैं। ब्रह्मांड की जब सृष्टि होती है, वही भगवान विष्णु जो शाश्वत हैं अपने आप को उस रूप में विस्तारित करते हैं उतने समय के लिए जितने समय के लिए वो ब्रह्मांड रहता है। भगवान विष्णु शाश्वत हैं, लेकिन गर्भोदशाई विष्णु के रूप में वो तभी तक रहते हैं जब तक एक ब्रह्मांड रहता है। तो उस दृष्टि से समझना होगा कि वे दिव्य हैं, लेकिन क्योंकि जगत के लाभार्थ प्रकट हुए, तो जब जगत संवरण कर लेंगे तो उस रूप की जरूरत नहीं, रूप भगवान खींच लेंगे। समझ रहे ना बात को? ये बात है। जिस प्रकार प्रकृति यानी माया प्रकट और अप्रकट है, उसी प्रकार कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता, वैसे ही परमात्मा स्वरूप भी भगवान का नित्य नहीं रहता। इसको उदाहरण समझिए कि जैसे मेला लगता है, तो मेला में जैसे कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेला का एक अलग डीएम होता है, आपको पता है बात। वो जो रेगुलर डीएम है, जो काइंड ऑफ लंबे समय तक रहते हैं, उन्हीं में से चुनाव किया जाता है कि ये व्यक्ति इस कुंभ मेला की अवधि तक कुंभ मेला डीएम के रूप में नियुक्त किए जा रहे हैं। तो जब वह मेला समाप्त, तो उसकी कुंभ मेला के डीएम की ड्यूटी भी समाप्त। मेला है इसलिए कुंभ मेला का डीएम है, मेला नहीं तो कुंभ मेला के डीएम की आवश्यकता नहीं। तो परमात्मा इस जगत में क्यों आवश्यक है? उपदृष्टा अनुमंता के लिए। जगत में जीव भोग कर ही नहीं सकता है जब तक कि परमात्मा ना हो, तो इसलिए भगवान अपने आप को परमात्मा रूप में विस्तारित करते हैं। परमात्मा की आवश्यकता वैकुंठ में नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसलिए यद्यपि परमात्मा भी दिव्य हैं, लेकिन परमात्मा का स्वरूप मतलब शाश्वत नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं? गलत तो नहीं समझ रहे हैं आप? परमात्मा की जरूरत ही नहीं है आध्यात्मिक जगत में। तो यह भगवान विष्णु परमात्मा है, वह शाश्वत है, लेकिन परमात्मा का फंक्शन करने के लिए वह तभी तक रहते हैं जब तक जगत की सृष्टि होती है। जैसे कुंभ मेला का डीएम तो बाद में भी रहेगा, लेकिन कुंभ मेला के डीएम के रूप में नहीं रहेगा। वो कुंभ मेला ही खत्म, ये जगत तो मेला के समान है ना। नहीं लग रहा आप लोगों को? यस। तो अब प्रश्न का, जो योगी जन परमात्मावादी होते हैं उनका क्या होता है? वह भगवान में लीन ही होना चाहते हैं, वह भी निर्विशेषवादी ही होते हैं। वो भगवान की नित्य सेवा में नहीं लगना चाहते हैं। नित्य सेवा में लगना होता तो भक्ति कर रहे होते। ठीक है। जहां तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता, लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे इस रूप को प्रकट करते हैं। अच्छा, प्रश्न है कि भक्त भगवान के विश्व रूप को क्यों नहीं देखना चाहता है? क्योंकि भक्त भगवान के माधुर्य रूप को देखना चाहता है, उनसे उनकी वो सेवा कर सकता है। विश्व रूप की सेवा कहाँ से शुरू करेगा? धोती पहनाना शुरू करें धोती कैसे पहनाएंगे? विश्व रूप को धोती कैसे पहनाएंगे? और भोजन कैसे खिलाएंगे? वो तो खुद ही खा जाएंगे हम लोग को। सिर्फ नॉट विश्व रूप में आप देखेंगे कि सबको खा रहे हैं, वो तो पहले ही खा रहे हैं, इंसान को खा जा रहे हैं, तो कैसे खिलाएंगे? गजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, वो तो कैसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्रभुपाद कहते हैं कि विश्व रूप में आ जाएंगे भगवान, तो तुम उनको सेवा कैसे करोगे? इसलिए भगवान सिंपल से रूप में आते हैं। ठीक है। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। एक रुचिकर बात है कि अर्जुन तो दिव्य अवस्था में है, तो वह तो सामान्य व्यक्ति है नहीं, तो उन्हें दिव्य शक्ति की क्या जरूरत है? उन्हें अलग प्रकार की दिव्य शक्ति की जरूरत है। वह भगवान, उनके जो इंद्रियां हैं वह भगवान की मधुरता का ही अनुभव करती हैं, तो उनको इस ऐश्वर्य रूप का दर्शन करने के लिए अलग प्रकार की शक्ति चाहिए होगी। इसीलिए भगवान आगे बोलेंगे, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं। तो प्रश्न होगा कि अर्जुन के पास दिव्य चक्षु, दिव्य इंद्रियां नहीं है? बिल्कुल हैं, लेकिन वो इंद्रियां केवल भगवान की मधुरता का अनुभव करेंगी, और मधुरता का जो अनुभव करेगा उसके लिए ऐश्वर्य कटु होता है। जैसे माता यशोदा ने कुछ क्षणों के लिए भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य देखा, तो उनका मूड, उनको खराब, खिन्न हो गए, क्या हो गया हमारे बच्चे को, भूत पकड़ लिया ना, क्या हो गया? सो शी डज नॉट वांट टू अप्रिशिएट द ऐश्वर्य। उनका ऐश्वर्य नहीं सुनना, उनको मधुरता ही अच्छी लगती है।
एक बार कोई व्यक्ति बोला कि कृष्ण जो है, हाँ वो कृष्ण को माता यशोदा बांध दी थी, तो बलराम जाके तड़क बड़क दिखाने लगे, कौन बांधा है तुमको, कौन बांधा है। सब पता है कि कौन बांधा, लेकिन हाँ से हल्ला करे कौन बांधा। तो माता यशोदा थोड़ी देर में आए, कहते मैं बांध दी हूँ, क्या दिक्कत है, जानती नहीं है कौन है, जानती नहीं हो कौन है ये, कौन है, अरे यही नरसिंह रूप में आया था, यही वामन रूप में आया था, यही अच्छा जो कहते हैं नरसिंह रूप में आया था। अरे यहाँ बिल्ली देख के डर जाता है, नरसिंह रूप में आया था। और ये वामन की बात करते हो, अरे ये जो घर की चौखट है उसको लांग नहीं पाता है, और तुम कहती हो कि ये वामन है। कहते अरे राम के रूप में आया था। कहते हैं अरे हर क्षण ये झूठ बोलता है, और भगवान राम तो परम सत्यवादी थे, तुम कहते ये राम के रूप में आया है। अच्छा तुम कौन हो? कहते मैं शेषनाग हूँ शेषनाग हूँ, मैं पूरा ब्रज को फूंक दूंगा। तो भगवान माता कहती है सारे अवतार हमारे घर में आ रहे हैं चढ़ी उठाए भागे बलराम जी, और भगवान श्री कृष्ण धो रहे हैं। और फिर उसके बाद जब माता यशोदा चली गई, तो बलराम जी फिर से धीरे से आते, कहते तुमको कितनी बार बोला है कि शैतानी मत करो, चोरी मत करो, अब भुगतो अपना कर्म तो आप समझ रहे, ऐसी मधुर लीला ही भगवान आस्वादन करना चाहते हैं, और उनके भक्त भी करना चाहते हैं, उनको विश्व रूप से कोई प्रयोजन नहीं है। हम बस इस क्लास को एंड करने से पहले एक बात मैं बोलूँगा। देखिए हम लोग जब इस जगत में रह रहे होते हैं, तो हम लोग को लग रहा है कि ये जगत डिसकनेक्टेड है ना। मैं यहाँ हूँ तो अब साउथ इंडिया में कुछ भी हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है मेरा। या हम ये सोचते हैं कि जैसे यहाँ पे युद्ध हो रहा है जगह जगह, ये सब तो भगवान के कंट्रोल के बाहर है। लेकिन देखिए जैसे कि आगे भगवान बताएंगे, काल रूप में मैं सबको ग्रस्त रहा हूं। यही तो दुर्योधन की दिक्कत थी, वो सोच रहे थे कि वो स्वतंत्र हैं। कोई भी घटना इस जगत की भगवान के नियम से बाहर नहीं है। अब बहुत से लोगों को युद्धों में मरते हुए देख रहे हैं, तो वो समझना चाहिए कि विश्वरूप ही इनको खा रहा है काल के रूप में। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप उसको बाह्य रूप से कोई भी विश्लेषण दे दें कि ये इसमें से युद्ध हो रहा है, ये उसमें से हो रहा है, ये लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान के कंट्रोल के बाहर चला गया है। ये बात हमको बार बार सुननी है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में इस बात से भ्रमित हो ही जाते हैं, और माया का कार्य है ही हमको भ्रमित करना कि भगवान कंट्रोल में है इस जगत के। अब देखिए कि ये जो स्वैर आचरण की हमारी प्रवृत्ति है कि हम कुछ भी करेंगे, उसका मूल आधार यही है, या कह सकते हैं इस कारण से हम कर पाते हैं, यह सोचते हो कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो कुछ करेंगे ही नहीं। करेंगे नहीं कि है ही नहीं भाई, वो जो होगा ही, जब होगा तब ना कुछ करेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए जब भगवान पे रूप दिखाएंगे तो घबरा जाएंगे, कहते आप हैं कौन? तब कहेंगे भगवान कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रवृत्त हो। भगवान अपने काल रूप को दिखाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग है। तो यानी कि जब भगवान हर जगह हैं, तो व्यक्ति अगर भगवान की सेवा के लिए कुछ कर रहा है, तो उसको भी भगवान का आशीर्वाद सहायता प्राप्त होगी। एक बात और जो पॉइंट हम कहना चाहते हैं वह है कि इस जगत में कोई मार रहा है, कोई पालन कर रहा है, कोई सृष्टि कर रहा है, नथिंग इज बियॉन्ड कृष्णस कंट्रोल। और अगर दूसरे एंगल से देखिए, ये एक वर्ल्ड एक स्टेज की तरह है। अब कुछ समझ पा रहे हैं? और उसके पीछे डायरेक्टर हैं, वो मूवी की तरह चला रहे हैं। और हमारे संग कठिनाई यह है कि हमने अपने रोल को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया हुआ है, एंड वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट रोल। और बार बार भगवत गीता भागवतम को यही बता, अरे भैया ये तुम्हारा किरदार है, तुम ये नहीं हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्रामा में कोई कुछ भी, मान लीजिए बेवड़ा बना हुआ है, बेवड़ा सबसे शराब पीने वाला, तो अब वो यही सोच ले कि मैं तो बेवड़ा ही हूँ और यही सब हमारे परिवार के ही लोग हैं, इत्यादि इत्यादि, तब तो वो अपने जीवन को जी ही नहीं पाएगा ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस किरदार को अच्छे से करने के लिए उसके लिए आवश्यक है कम से कम किरदार जब कर रहा हो तब वो ये माने कि मैं बेवड़ा हूँ, देवदास हूँ या कुछ भी हूँ। But it will be a very big problem if he carries over it to his home. तो यही बात प्रभुपाद अन्यत्र बताते हैं कि जो मनुष्य जीवन है वो सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज में वेस्ट हो रहा है। आप समझ पा रहे हो मैं सब क्यों बोल रहा हूं? बिल्कुल सब कुछ भगवान कंट्रोल में है। ईशस से ही वशे लोग को योशा दारू मई था। पूरा जगत भगवान कंट्रोल में। कैसे? जैसे कठपुतलियां होती हैं, वह कठपुतली चलाने वाले कंट्रोल में होती हैं। आप प्रैक्टिकल देखिए जीवन में,
हम लोग देखते हैं कि हमारे टाइम टी को छुट्टी पे कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आया और फिर हम सोचते हैं हमारे साथ हमेशा रहेगा और फिर चला जाता है और फिर वापस आ जाता है, फिर चला जाता है। और इस बीच में हम क्या गलती करते हैं? राग और द्वेष। We tend to forget that that person, any person is fully helpless to be with us or be away from us. कुछ आप समझ पा रहे हैं बात? ये जो मैं बोल रहा हूं ना, एक बार हम उसको देख सके अपने जीवन में तो द्वेष से तो बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। हम लोग सोचते हैं कि क्या ये व्यक्ति क्या हमारे साथ हमेशा रहेगा? अब देखो क्या होता है। यही तो वसुदेव जी और नंद महाराज के बारे में बात हो रहा था। नंद महाराज नहीं, वसुदेव जी और देवकी के बारे में, सही कह रहे हैं आप, वसुदेव और देवकी की से बातचीत हो रही थी। जब देवकी मुक्त हो जाती हैं तो बाद में वसुदेव जी से बात करती ना, जब ये लोग कुरुक्षेत्र में मिलते हैं ना कुरुक्षेत्र में मिलते हैं, तब वो कहते हैं कि देवकी ना, यस हाँ देवकी, अरे देवकी वसुदेव की बात क्या कर रहा हूँ। देवकी इज माता कुंती मिलती हैं वसुदेव जी से कुरुक्षेत्र में, तब वह ऐसे कहती हैं कि भैया आप लोग तो हमको भूल ही गए। लेकिन कहा नहीं, देखिए ये सब समय के प्रभाव में है। इसी तरह की बात वह वसुदेव जी मिलते हैं नंद बाबा से। जब नंद बाबा जाते हैं कि कर देने के लिए, भगवान कृष्ण इधर प्रकट हो गए हैं तो कंस के लोग इधर आ ना जाए, और आएंगे तो बच्चे को देख सकते हैं, उनको मतलब परेशान कर सकते हैं, तो वो कर देने के लिए तुरंत ही आ गए मथुरा में। तो उसमें उस समय वो मिलते हैं वसुदेव जी से। तब वहाँ भी बात होती है कि सब लोग किस प्रकार से हैं, जैसे कि बैम्बू समझते हैं, बैम्बू लट्ठे होते हैं, पानी में बह रहे होते हैं, तो कभी साथ में आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। आप लोगों ने ऐसा अपने जीवन में देखा है, लाइक ओवरऑल अब तक के जीवन में, कि लोग आपके पास आ रहे होते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, कुछ ऐसे कहीं नौकरी में कहीं दूर चला जाता है और कई दिन समय तक आप बात ही नहीं कर पाते। मेरी दादी और उनकी बहन 28 साल बाद मिली थी हमारे घर में। मैं घर में देखा, मैंने कहा ये क्या, मेरी दादी जैसी लग रही है। मैंने कहा इनकी शक्ल तो बहुत मिल रही, हु शी, कभी हम उनका नाम ही नहीं उनके मुख से सुने थे। तो बाद में चला उनकी छोटी बहन है 28 ईयर्स के बाद। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस जगत में हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति स्वीकार करे कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णस मर्सी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक भी दिन अगर भगवान की सेवा में लगा है तो उसके लिए कृतज्ञता रहनी चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से हम आज कुछ आपकी सेवा कर पाए, अब तक सेवा कर पाए। वी आर एब्सोल्युटली अंडर कृष्णास कंट्रोल। ये चीज़ सीखना है, बाकी तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो बहुत अच्छा ये पॉइंट लगा था, इस पर शेयर किया। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।